रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हज़ारों अमवात हो रही हैं। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त की खबरें गलत हैं। सदर ट्रंप का नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान कहना था कि अमेरिका का इन मिसाइलों से कोई ताल्लुक नहीं। रूस पर पाबंदियां इस बात का इशारा हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को हेल्थ केयर देना चाहते हैं, मगर हम गैर कानूनी दाखिले पर बजट खर्च नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, कुछ अच्छे डेमोक्रेट्स शटडाउन के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। प्यूटिन से मुलाकात मंसूख करने की वजह बताते हुए कहा, इस वक्त मुलाकात मुनासिब नहीं लगी। मानशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। बाइडेन अमेरिका की तारीख के बदतरीन सदर थे। उनकी पॉलिसियों की वजह से यूक्रेन जंग शुरू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि प्यूटिन से हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। जबरदस्ती बाजार बंद कराने पर दहशतगर्दी का मुकदमा होगा, पंजाब हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नाफिज। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब हुकूमत का इत्तेहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले किए गए। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का हर जिला में विसल बलोच सेल कायम करने का फैसला। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम। अवाम गैर कानूनी रिहायशों को दुकान या मकान किराए पर न दें, वरना किराएदारी पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़रा, इंजीनियर अमीर मकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, अताउल्लाह तारड़, राना मुबशर इकबाल, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, अरकान पार्लियामेंट पीर साबिर शाह, कैप्टन सफदर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मुश्ताक मौजूद थे। अफगानिस्तान में जंगबंदी सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मशरूत। अफगान तालिबान फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को काबू में लाए, वरना मुआहिदा बरकरार नहीं रह सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की कोशिशों से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। पाक अफगान जंगबंदी अफगान तालिबान के इक़दामात पर मुनहसर है। तुर्की, कतर अफगानिस्तान के साथ मुआहिदे में दरअंदाजी न करने की शिक शामिल है। फितनाल खवारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं, जंगबंदी बरकरार रहेगी। सेंटोरस माल में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस में नया मोड़ आ गया। लाहौर में भी इसी नौयत के 2 मुकदमात दर्ज करवाए जाने का इंकशाफ। खातून और मुलजिमान के दरमियान दोस्ती का भी इंकशाफ हुआ है। सेंटोरस रेप केस के मुलजिमान का कहना है, खातून को कॉल सेंटर पे नहीं सपा में मिले थे। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने बताया कि लड़कों ने उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया था और फ़ोन पर दिए के बहाने जायवकोआ पर बुलाया, जबकि FIR में नौकरी का झांसा देकर बुलाने का जिक्र किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके दलबदीन में कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसूम वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा कर दिया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूद और मवासलाती आलात बरामद। फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भत्ता न देने पर फितनाल खवारिज ने 6 अफराद को जिंदा जला दिया। फायरिंग की वजह से गाड़ी में आग लग गई। DPO का कहना है, वाक़ये के बाद मुलजिमान फरार हो गए। बानी PTI से जेल में मुलाकात। बारे तमाम केसेस लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त भी लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आसम खान लार्जर बेंच में शामिल। महंगाई से आवाम का जीना दो भर। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम से मिठास छीन ली।
कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई शहरों में चीनी 230 रुपए से जायद में फरोख्त। हुकूमत ने भी चुप साध दी। अवाम माफिया के रहम करम पर। शहरियों का कहना है अब चाय भी फीकी हो गई, जिंदगी पहले ही कड़वी थी। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशाए खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 700 रुपए, लहसुन और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब, गरीब फाकों पर मजबूर। पाक अफगान तिजारत 11वें रोज भी मुअत्तल। ट्रकों में लदी अशाए खुरनोश खराब होना शुरू। दोनों ममालिक के दरमियान तूरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची के जरिए तिजारत होती है। जब दिल करे क्रशिंग सीजन शुरू कर दें। वफाकी हुकूमत की शुगर मिलों को खुली छुट्टी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग में कहा, हमने फैसला किया है कि शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। पिछले साल गन्ने की 400 से 700 रुपए फी मन कीमत थी। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। पंजाब में 1 नवंबर तक गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आटे और गंदम के मुआहदे पर आमने सामने। वज़ीर आला KP की गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी अख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत के बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला को सूबे में गंदम और चीनी के दस्तियाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकाम भी जारी किए। आइन के तहत सूबे को गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने KP हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत ने विफाक की गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन कबूल कर ली। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त की कामयाबी है। सिंध हुकूमत चाहती है कि किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाए। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई। सिंध के किसानों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत चाहती थी गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए मन होनी चाहिए। किसानों के रिलीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने विफाक से कुछ मुतालबात किए। विफाक से ज़रई इनकम टैक्स पर भी बात की है। ज़रई आमदन टैक्स पुराने रेट पर वसूल किया जाएगा। नून लीग आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली मामला पर कशमकश का शिकार। आज़ाद कश्मीर काबीना का हिस्सा बनने से माजरत। विफाकी तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में PP हुकूमत की इत्तेहादी रहेगी। PP राय का कहना है कि PP आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के क़याम के बाद विफाकी फंडिंग बारे तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर की बकिया मुद्दत के लिए फंडिंग की यकीन दहानी नहीं मिल रही। विफाक से बकिया फंडिंग न मिलने पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर इन हाउस तब्दीली पर नून लीगी क़यादत से बात करेगी। PMDC के बाहर तलबा का एहतजाज। PMDC का कहना है कि MD CAT 2025 के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। सूबाई हुकाम ने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। इम्तिहान में सवालिया पर्चों की तबात और उम्मीदवारों की एडमिट कार्ड का इजरा भी शामिल है। एलामे में कहा गया, उम्मीदवारों की सहूलत के लिए PD and DC ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 मरतबा खोला। सैलाब से मुतासरा तलबा को सहूलत देने के लिए इम्तिहान की तारीख में तौसीह की गई। हाई कोर्ट ने MD CAT की तारीख में मज़ीद तौसीह के लिए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। MD CAT के इनेकाद में मज़ीद ताख़ीर मुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की को क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी से शदीद खतरा लाहक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से माशी ग्रोथ हासिल करना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामसन किया हुआ है। होल सेल और रिटेल सेक्टर के ताउन से टैक्स वसूलियों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़रई और तिजारती शोबों में टैक्स आमदनी बढ़ाने के इक़दाम जारी हैं। डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग के जरिए शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। कम और दरमियाने आमदनी वाले तबके के लिए इनकम टैक्स के रेट में कमी की गई। 2 मिलियन रुपए तक आमदनी वाले अफराद का इनकम टैक्स 5% से 1% कर दिया गया। सुपर टैक्स के हवाले से इंतजामिया पॉलिसी लाने की तैयारी जारी है। पाकिस्तान में आईनी इदारे कमज़ोर पड़ गए। अदलिया, मीडिया और पार्लियामेंट पर मुल्क की वक़ार के लिए ख़तरा है। रहनुमा PTI शौकत बसरा की प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा, रियासती ताकत इस्तेमाल करके आवाम को खामोश नहीं किया जा सकता।
तशद्दुद या इंतकामी कार्रवाइयों की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। इदारों को आइन के तहत अपना फरीज़ा सर अंजाम देना होगा। सियासी इख्तलाफात के हल के लिए जमहूरी और पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा कारदाद ने कहा कि हार्ट स्टेट की बातें अफवाहों पर मबनी हैं। बाज़ हल्के रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मजमूई माशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में एक मजहबी जमात पर पाबंदी से मुत्तल्लिक मामले का भी जायजा लेने का इम्कान है। काबीना इजलास में अहम समरियां मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला बदल गया, लेकिन साबका काबीना की मराद ताहाल बरकरार। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को आए हुए कई दिन गुजर गए। उसके बाद भी अली अमीन गंडापुर की काबीना के वज़रा, मुशीर और मावनीन से मराद वापस नहीं ली गईं। साबिक वज़ीर आला की काबीना के अरकान ताहाल सरकारी गाड़ियाँ और रिहाइशगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं। एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, भारत की हठधर्मी बरकरार। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत, कहा ट्रॉफी भेज दें, ट्रॉफी ना मिली तो आईसीसी में मामला उठाएंगे। एशियन काउंसिल ने भारत को 10 नवंबर की तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की। और टेस्ट डेब्यू में आसिफ आफरीदी 5 विकेट लेने वाले मुअम्मर तरीन क्रिकेटर बन गए। 38 साल 302 दिन की उम्र में इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के चार्ल्स ने 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थीं। 38 साल आसिफ अफरीदी डेब्यू मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले छठे पाकिस्तानी स्पिनर बन गए।